नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस ने बनाई चुनावी रणनीति, संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, कहा ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती लापरवाही, कोरोना प्रबंधन पर सरकार फेल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी, अखिलेश यादव बोले भाजपा से किसी बदलाव की उम्मीद नहीं, वो सपा के झंडे से डरते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस ने बनाई चुनावी रणनीति, संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की दिल्ली पंचायत में पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में ताकत मिली ही है। रावत के नायब प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी हाईकमान ने संगठन के फैसलों के लिए फ्री हैंड कर दिया है। चुनाव के लिहाज से गोदियाल को संगठन स्तर पर फेरबदल करने की छूट मिल गई है। 2 दिन के भीतर कांग्रेस के प्रदेश संगठन में कुछ नई नियुक्तियों की घोषणा की जा सकती है। जिला स्तर पर भी फेरबदल तय माना जा रहा है। बीते रोज दिल्ली में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक में संगठन में फेरबदल न हो पाने का मुद्दा भी उठा था। मालूम हो कि 22 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष बने गोदियाल ने पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की टीम को यथावत रखा है, लेकिन प्रदेश और जिला स्तर पर कामकाज के आधार पर वो कुछ बदलाव भी चाहते हैं। संपर्क करने पर गोदियाल ने कहा कि जो भी बदलाव किए जाएंगे वो पार्टी के हित में होंगे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अब नए रूप में दिखेगी। कांग्रेस प्रदेश के शीर्ष नेताओं की एक विशेष टीम तैयार कर रही है। यह टीम अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार की कमान संभालेगी। इस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की तो अहम भूमिका रहनी ही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सांसद प्रदीप टम्टा, चारों कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कुछ और नेता भी इस कोर टीम में शामिल किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अब जनवरी में। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अब जनवरी के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 30 से अधिक प्रत्याशियों के नाम होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार चयन प्रक्रिया में थोड़ा समय और लग सकता है। कांग्रेस का मानना था कि सिटिंग विधायक वर्ष 2017 के चुनाव में कम मार्जिन से चुनाव हारे नेताओं के नाम की घोषणा पहले चरण में की जा सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, कहा ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती लापरवाही, कोरोना प्रबंधन पर सरकार फेल। जी हां दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है। साथ ही कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट के 422 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। सरकार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। सुरजेवाला ने कहा, संभावित तीसरी लहर की आहट से पहले मोदी सरकार देश के लोगों की जान खतरे में डाल रही है। अभी तक सिर्फ 97 करोड़ 95 लाख वैक्सीन की डोज लगी है। 59.40 करोड़ वैक्सीन की डोज कब लगेंगी? सरकार के मुताबिक 18 साल से अधिक की आबादी 94 करोड़ है। 31 दिसंबर तक 94 करोड़ वैक्सीन की दोनों डोज देने की बात थी। इस लिहाज से 188 करोड़ लगनी थी, लेकिन सरकार ने कल बताया कि 141 करोड़ डोज ही लगी, यानी 36.50 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है। कांग्रेस ने सवाल किया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की हर महीने की क्षमता मात्र 16.80 करोड़ वैक्सीन है, तो फिर 95.10 करोड़ वैक्सीन देशवासियों को कब तक उपलब्ध होंगे? मोदी सरकार ने संसद में बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन के 11 करोड़ डोज का उत्पादन प्रतिमाह कर सकता है। इसी प्रकार भारत बायोटेक 5.80 करोड़ वैक्सीन प्रतिमाह उत्पादन कर सकती है। अगर वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है तो प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद अगले 149 दिन में भी वैक्सीन कैसे लग पाएंगे? सुरजेवाला ने आगे कहा, 15 साल से कम के आयु के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लगाने बारे मोदी सरकार की कोई नीति क्यों नहीं? पूरी दुनिया में 3 साल से 18 साल के बीच की आयु के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। फिर मोदी सरकार ने 5 साल से 12 साल और 12 साल से 15 साल की आयु के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन न लगाने का निर्णय क्यों किया? क्या यह अपने आप में देश के युवाओं की सेहत और भविष्य के लिए खतरे की घंटी नहीं? चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, अखिलेश यादव बोले भाजपा से किसी बदलाव की उम्मीद नहीं, वो सपा के झंडे से डरते हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का झंडा क्रांति का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के झंडे से भाजपा डरती है। तभी भाजपा नेतृत्व समाजवादी झंडे के बारे में अवांछनीय टिप्पणी करती है, जबकि लाल झंडा परिवर्तन का संकेत है। कार्यकर्ताओं के संघर्ष का खून पसीना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने जन्मकाल से ही यथास्थितिवाद की पोषक रही है।
भाजपा से किसी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती है। भाजपा अपनी राजनीतिक संकीर्णता के कारण कुंठित हो गई है। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान भाजपा के झूठ फरेब से जनता को जागरूक करने और समाजवादी नीतियों से लोगों को परिचित कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसी प्रयास के तहत 15 से 25 दिसंबर तक समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान लाया गया है। इस दौरान सभी विधानसभाओं में बूथ कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा शुभचिंतकों के घरों पर करीब 10 लाख से अधिक झंडे लगाए गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने डॉक्टर आशुतोष वर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया गया। मौके पर मुकेश शुक्ला, दीपक रंजन, डॉक्टर सीमा सिंह, नवीन धवन, देवेंद्र यादव, जीतू, पूजा शुक्ला आदि मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, कुरकुरे नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 10 की मौत, कई घायल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ बेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को मोदी कुरकुरे और नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। इससे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। आसपास की फैक्ट्रियों के लोगों के भी घायल होने की सूचना है। मौके पर सहित कई आला अधिकारी मौजूद हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने का धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई। धमाके के कारण बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम रहे थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। इसी बीच ट्रैक्टरों से फैक्ट्री के गेट को बंद कर दिया गया है। आसपास के लोगों ने बताया कि बॉयलर फटने से जोरदार आवाज हुई, इससे खिड़की और दरवाजे तक हिल गए। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं, वहीं प्रशासन के अधिकारी लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में फिर बंद होंगे स्कूल, पॉजिटिविटी रेट बढ़ते ही लागू होगा कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अगर कोरोना केस बढ़ते रहे तो स्कूल एक बार फिर बंद किए जा सकते हैं। प्रशासन का निर्देश है कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट यदि लगातार 2 दिनों तक 0.5% से अधिक होता है तो फौरन कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि राजधानी में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट शनिवार 25 दिसंबर को 0.43% दर्ज किया गया है। ऐसे में यदि संक्रमण के मामले काबू में नहीं आते हैं तो जल्दी ही स्कूलों पर फिर ताले लग सकते हैं। सरकार कोरोना संक्रमण की दर, एक्टिव मरीजों की संख्या और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर प्रतिबंध तय करेगी। हालांकि जानकारी के अनुसार दिल्ली में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल कल 27 दिसंबर 2021 से खुलने वाले थे। ऐसे में यह संशय अभी बाकी है कि जूनियर क्लासेस कल से शुरू हो पाएंगी या अभी और इंतजार करना होगा। बता दें कि दिल्ली में सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल 18 दिसंबर से खुले थे। पहले कोरोना और फिर वायु प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए गए थे। अब फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए स्कूलों को फिर बंद करने का निर्देश जल्द जारी किया जा सकता है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ते ही स्कूल बंद होने के साथ साथ अन्य प्रतिबंध जैसे जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि भी वापस लगाए जाएंगे। यूपी चुनाव 2022, वाराणसी में 27 को निकलेगी समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी वाराणसी में परिवर्तन साइकिल यात्रा निकालेगी। 27 दिसंबर को अपराह्न 12 बजे मिंट हाउस, नदेसर से निकलकर साइकिल यात्रा आशापुर चौराहे तक जाएगी। इस यात्रा के जरिए जनता के बीच प्रदेश सरकार की नाकामी को गिनाया जाएगा, साथ ही सपा शासन में हुए कार्यों से भी वाकिफ कराया जाएगा। साइकिल यात्रा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष सुजित यादव लक्कड़ एवं सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह 27 दिसंबर को वाराणसी में जनसंपर्क करेंगी। बताया कि पीड़ितों एवं शोषितों को सामाजिक न्याय एवं सम्मान दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी बोले कदम आगे बढ़ाए तो। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ताज़ा बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को फिर चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार को आगाह किया कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर फिर कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर आंदोलन होगा, फिर सरकार के अहंकार को हराने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार ने विवादित कृषि कानूनों के परिप्रेक्ष्य में कहा कि हमने एक कदम पीछे खींचा है, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे। इसे कृषि कानूनों को फिर से वापस लाने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि तोमर ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की जरूरत है। किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। इस बीच कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक अलग बयान में कि देश के कृषि मंत्री के खेती कानून वापस लाने के बयान से षड्यंत्र उजागर हुआ है। सुरजेवाला ने कहा, देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्यों के चुनावों के बाद नई शक्ल में कृषि कानून लाए जाएंगे। पिछले 75 साल में पहली बार 380 दिनों तक किसान आंदोलन चला और इसमें 700 किसान शहीद हुए। आखिर निरंकुश मोदी सरकार को झुकना पड़ा।